Assalamu alaikum. My name is Muqsid Aziz and I welcome you to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. And today I am going to teach you Gohar Mathematics for class 4, chapter number 6, geometry, and the topic would be circles. जी तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ जो कि है सर्कल। सर्कल आप लोगों ने नर्सरी प्रेप से पढ़ते होंगे कि सर्कल क्या होता है। एक राउंड 2 डायमेंशनल शेप जो है कम्प्लीटली राउंड, वो आपके पास सर्कल कहलाती है। लेकिन अब हम सर्कल के कुछ नेक्स्ट चीज़ें पढ़ेंगे कि सर्कल का रेडियस क्या होता है, सर्कल का डायामीटर क्या होता है और सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है। सर्कल का एक सेंटर पॉइंट होता है जहाँ से सर्कल ड्रॉ भी किया जाता है। तो ये सर्कल का एक सेंटर पॉइंट है, यहाँ से तमाम डिस्टेंस जो आपका सर्कल की वॉल्स के साथ है वो इक्वल होगा। तो ये आपके पास एक सेंटर है। अब सेंटर से किसी भी तरफ जो वॉल का डिस्टेंस है सर्कल की, वो आपका कहलाएगा रेडियस। सेंटर पॉइंट से सर्कल की वॉल तक का जो डिस्टेंस है वो किसी तरफ भी हो सकता है, क्योंकि ये तमाम तरफ इक्वल होता है। तो ये आपका क्या कहलाएगा जी, रेडियस। अगर हम दोनों वॉल्स के दरमियान सर्कल की डिस्टेंस मेजर करना चाहें थ्रू सेंटर के थ्रू हमने जाना है, तो वो हमारे पास फिर कहलाएगा डायामीटर। जब हम एक वॉल की एक साइड से दूसरी साइड का डिस्टेंस मेजर करें लेकिन लाइन सेंटर से गुजरे, तो वो हमारे पास डायामीटर होगा। सेम अगर हम इस तरह करें तो ये भी डायामीटर है। अगर हम इस तरह करें, सेंटर पॉइंट में से लाइन का गुजरना ज़रूरी है, तभी दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास डायामीटर कहलाएगा। देन हमारे पास आता है सरकमफेरेंस। आपके सर्कल की आउटर जो डिस्टेंस है वॉल का, वो तमाम एक पॉइंट से स्टार्ट हों और उसी पॉइंट पे जब आप वापस आएंगे अराउंड द सर्कल, तो वो आपके पास कहलाएगा सरकमफेरेंस। देन हमारे पास लास्ट एक चीज़ है जो कि कॉर्ड है। जैसे मैंने डायामीटर में बताया कि जो सेंटर से लाइन थ्रू नहीं हो रही होती उसको आप क्या कह देंगे, कॉर्ड। जैसे कि ये लाइन है, अगर आप ये लाइन भी ड्रॉ कर दें ये भी कॉर्ड है। अगर ये लाइन ड्रॉ करें ये भी कॉर्ड है। ये लाइन ड्रॉ करें तो ये भी कॉर्ड है, जो सेंटर से क्रॉस नहीं हो रही, थ्रू नहीं हो रही, लेकिन दो वॉल्स के आपस में ज्वाइन कर रही है, लेकिन सेंटर से थ्रू नहीं हो रही, वो आपके पास कहलाएगी कॉर्ड। अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1, नेम द पार्ट्स ऑफ द ईच। ये आपके पास सर्कल में कुछ चीज़ें दी गई हैं, इनके आपने नाम बताने हैं। एक्स क्या है, सेंटर है। एक्स और जी, यानी एक्स से जी जो लाइन वो क्या है, सेंटर से लाइन पास हो रही है और दो वॉल्स को जो आउटर पॉइंट्स को मिला रही है सर्कल के, वो आपके पास क्या होगा, डायामीटर। ये आपके पास कॉर्ड है और ए फिर आपके पास सेंटर है। इसी तरह बाकी चीज़ें भी आप लोगों ने बतानी। देन आपके पास आ गया ड्रॉ द सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस। आपके पास रेडियस दिया गया है और आपने अब सर्कल जो है वो ड्रॉ करना है। तो 4 सेंटीमीटर आपके पास फॉर एग्जांपल रेडियस दिया है। तो एक सेंटर पॉइंट सेलेक्ट कर लें, उसको एक्स का नाम बेशक दे दें। यहाँ से आपने स्केल रखकर, रूलर रखकर यहाँ पर कोई 4 सेंटीमीटर जब हो जाए तो वो 4 सेंटीमीटर का पॉइंट आपने लगा देना है। एंड देन आपने कंपस को एक्स पर रख के खोल के 4 सेंटीमीटर तक लेके आना है और फिर यहाँ से आपने एक सर्कल ड्रॉ कर देना है जो कि राउंड होना चाहिए यकीनन। तो वो आपके पास 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल कंपस से इस तरह का कुछ ड्रॉ हो जाएगा। ये आपने जो डिस्टेंस है ये 4 सेंटीमीटर रखना है और फिर कंपस को इतना खोल कर आपने एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर द डायमीटर ऑफ द फॉलोइंग सर्कल। ये कुछ सर्कल्स दिए गए हैं, इनके डायमीटर आपने मेजर करने हैं। तो आपने डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंसेस मेजर करने हैं। आपके पास जो भी स्केल हो सेंटीमीटर्स में आपने इनके डिस्टेंस मेजर कर लेने हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ द फॉलोइंग सर्कल यूजिंग कंपस एंड फाइंड द डायमीटर इफ़ द रेडियस इज़ दिस।
फिर वही है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 की तरह कि आपने रेडियस आपके पास दिए गए हैं, इनको आपने कंपास यूज़ करते हुए इन रेडियस के सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। जब आपके पास एक सर्कल इस तरह का ड्रॉ हो जाएगा फिर आपने उसका डायमीटर फाइंड आउट करना है। सर्कल आपने ये आपको रेडियसेस दिए गए हैं, इनके अगेंस्ट कंपास यूज़ करते हुए आपने सर्कल ड्रॉ करना है, देन उसके बाद एंड पर उसका डायमीटर फाइंड आउट करना है। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।